गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की, जिसको हिंदी में स्वप्रभाविता भी कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आज हम डिटेल्स में जानेंगे कोडोमिनेंस। जैसे कि नाम से ये को माने स और डोमिनेंस माने प्रभावित। ठीक है, यानी कि दोनों पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो मौजूद होंगे एक इंडिविजुअल में। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं या लक्षण हैं वो एक जीव में दिखाई देंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, यानी कि स्वप्रभावित। ठीक है, अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है समझाने के लिए एक टेबल बना रखा है। इसके माध्यम से हम एबीओ ब्लड ग्रुप को के माध्यम से हम कोडोमिनेंस को समझेंगे। वैसे तो कोडोमिनेंस के और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि जितने रोन्स वाले जो जीव होते हैं, यानी रोन मतलब जो चितकबरे जो जीव हैं, ठीक है, उनका जो निर्माण है वो दोनों पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है, लक्षण है, वो एक इंडिविजुअल्स में दिखाई देता है। ठीक है, हम एबीओ ब्लड ग्रुप के माध्यम से अब कोडोमिनेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड होता है, ठीक है, उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन होता है आई। ठीक है, कौन सा जीन होता है? आई। ठीक है, यानी कि जो ब्लड है हमारा वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर यानी कि बना होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड को देखें तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। तो ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अब ब्लड की जो ग्रुपिंग की गई है वो एंटीजन की प्रेजेंसी और एब्सेंसी के आधार पे किया गया है। ठीक है, तो ब्लड जो ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ए बी, बी और ओ। ठीक है, ये 4 जो है ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, और एक किसके आधार पे बांटा गया है? तो वो बांटा गया एंटीजन की प्रेजेंसी और एब्सेंसी में, यानी कि अनुपस्थिति के आधार पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आई जीन है जिसको हम बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसके 3 एलेलिक फॉर्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आई ए, आई बी और तीसरा जो होता है वो होता है आई ओ। ठीक है, तो जो आई ए है और आई ओ जो एलील है वो, और आई बी जो एलील है वो ओ पे क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या कर देते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे डिटेल्स में। जैसे कि हमने कॉलम बना रखा है। पहला कॉलम है एलील ऑफ पेरेंट्स 1, दूसरा है एलील ऑफ पेरेंट्स 2, तीसरा है जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग और चौथा है ब्लड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि जैसे इसको मान लेते हैं कि कोई मेल है और ये दूसरा फीमेल है। ठीक है, और इन दोनों के बच्चे हैं और उनका ब्लड ग्रुप कौन सा टाइप का हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, तो ए ब्लड ग्रुप को हम डिनोट करेंगे जीन आई से, आई ए से। ठीक है, और ए भी ब्लड ग्रुप, ये जो कोई फीमेल है उसका भी ब्लड ग्रुप है, तो उसका भी जीन क्या होगा? आई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनके जो बच्चे होंगे उनका जो ब्लड ग्रुप क्या होगा? एक तो होगा आई ए, आई ए, तब इनका ब्लड ग्रुप, इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ठीक, ए व्यक्ति है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसके लिए रिप्रेजेंट किया गया आई ए से, और इसकी शादी हो गई ब्लड ग्रुप बी वाले से, तो इसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? आई ए, आई बी। तब इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समझिए, यहीं पे स्वप्रभाविता यानी कि जो कोडोमिनेंस है इसको हम समझ सकते हैं। यानी कि ए एलील ए भी है, यहाँ पे एलील बी भी है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को कोई भी जो जीन है वो प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के क्या है यहाँ पे लक्षण या गुण जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा ब्लड ग्रुप ए है
और इसका जो फीमेल, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तब ए क्या कर देगा, ए वाला इसको क्या कर देगा, प्रभावित यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका ब्लड जीनोटाइपिक क्या होगा, इस बच्चे का IA IO होगा, और तब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O, क्योंकि ए के प्रेजेंस में ओ क्या हो जाता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होगा, तब उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। वहीं पे फीमेल मेल है कोई, उसका ब्लड ग्रुप बी है, और उसकी फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तब इसका बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा IB होगा, और ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा, बी। इसी प्रकार दूसरा है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, दूसरा जो जीन है वो है IB, और इसका जो शादी हो गया है वो कौन से ब्लड ग्रुप से हुआ, IA वाले से, तो इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA IB जीनोटाइप, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, AB, ठीक। अब तीसरा है IO, ठीक है ना, यानी कि कोई मेल है, उसकी शादी हो गई है, ब्लड ग्रुप O वाली फीमेल से, तो इसका जो बच्चे का जो जीनोटाइप होगा वो IO होगा, और उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो O होगा, ठीक है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोडोमिनेंस को। अब इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, यानी मेल है कोई, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो इसका जीनोटाइपिक क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा IA और दूसरा होगा IO, ठीक है। और इसका जो शादी, यानी कि हम क्रॉसिंग करा देते हैं ब्लड ग्रुप बी वाली से, ठीक है, यानी कि इसकी शादी हो गई है ब्लड ग्रुप बी, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा तब, IB और दूसरा होगा IBIO, ठीक है। यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति का, यानी ये मेल है और इसकी शादी हो चुकी है ब्लड ग्रुप बी वाली से, तो इनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, इससे हम जानते हैं। तो अब क्रॉसिंग कराइए, यहाँ से IA आया और यहाँ से आया IB, तो IAIB, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB, ठीक है। अब यहाँ से देखिए IA आया और यहाँ से आया IA आया और यहाँ से आया IB, तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A और B, ठीक है। अब इसका देखिए A दूसरा लील वाला, तो IA यहाँ से आया IB, तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A और मतलब AB होगा। यहाँ से आएगा IO और यहाँ से आएगा IO, तब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O, ठीक है। यानी कि जब भी ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति का शादी B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति महिला से होगा, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप AB होगा और O होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, समझ में आया। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडोमिनेंस का एक और एग्जांपल है जिसको रोन्स बोलते हैं, यानी कि जो चितकबरे वाले जीव हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए जैसे समझिए कोई क्या है, सैंड है, ठीक है, और इसका स्किन का जो कलर है वो क्या है, सफेद है, सफेद, ठीक है। इसकी मेटिंग हो गई है काऊ से, और उसका स्किन का जो कलर है वो कैसा है, ब्लैक है, ठीक है ना, ब्लैक यानी कि काला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इससे ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, पहला या संतति जो पैदा होगा, ठीक है, या तो उसका जो स्किन का जो कलर है वो कैसा हो, पूरा सफेद हो और उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट हो, ठीक है, या तो उसका पूरा जो शरीर है वो ब्लैक हो जाए और उसके ऊपर क्या हो, व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो, ठीक है। तो ये भी दोनों जो है एग्जाम्पल है किसके, कोडोमिनेंस के। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम डॉग में देख सकते हैं, गोट में देख सकते हैं, ठीक है, कैट में देख सकते हैं। तो सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, कोडोमिनेंस के, जो मेंडल्स के
लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो उसका एक अपवाद देखने को मिलता है वो क्या है, को डोमिनेंस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।